बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग है। जिस तरह से ये तीसरा हफ्ता है, आखिरी हफ्ता है ये, जिस तरह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है। पेगासस के मामले को लेकर कल भी जिस तरह से हंगामा हुआ, अब यहाँ पर किसानों के मामले को भी लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही है। जिसके बाद एक बार फिर यहाँ पर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवेश, आज फिर संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की। सरकार की कोशिश यही है कि जो बचे हुए दिन है उसमें कोई कामकाज हो जाए, जरूरी विधेयक हैं उनको सदन में रखा जाए, पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष है कि कार्रवाई चले नहीं दे रहा। तो आज क्या कुछ बैठक में तय हो सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे सरकार की कोशिश यही है कि लगातार संसद का काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा हमलावर है, सदन की कार्रवाई सही से चलने नहीं दे रहा है। और आज जिस तरह से संसदीय दल की बैठक जो है अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से संसदों को कुछ संबोधित कर सकते हैं। हालांकि आज और कल 10 और 11 के लिए सांसदों को जो है व्हिप भी जारी किया है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिन जो हैं, यानी आज और कल, संसद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कई ऐसे बिल जो हैं जिनको सदन में पास कराना चाहती है बीजेपी। इसी वजह से संसदों को व्हिप भी जो है वो जारी किया गया। साफ तौर पे आज संसदीय दल की बैठक जब शुरू होगी तो उसमें किस तरह से सदन में कामकाज का आगे बढ़ाना है, किस तरह से बिलों को पास कराना है, किस तरह से विपक्ष को घेरना है, किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रणनीति जो है वो तय हो सकती है। क्योंकि ये आखिरी बार ऐसा होने वाला है मानसून सत्र में जब सभी सांसद एक साथ जमा हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ बैठक करने वाले हैं संसदीय दल की। इसके बाद फिर इतनी बड़ी मात्रा में सभी सांसदों का एक जगह इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी हो सकता है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद किस तरह से अपने क्षेत्र में जाकर कामकाज करना है, उसके लिए भी कुछ रणनीति जो है या फिर कुछ मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से सांसदों को दिया जा सकता है। क्योंकि अगर पिछली संसदीय दल की बैठक की बात करें तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे सांसदों से कहा था कि 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने वाले हैं, इसलिए एक सांसद जो है वो 75 गांवों में जाए और वो सरकार की नीतियों को और सरकार के कार्यों को बताए जनता में, और ये भी बताए कि संसद में किस तरह से विपक्ष ने काम जो है वो करने से सरकार को रोका। तो साफ तौर पे इसी तरह का कहीं ना कहीं आज भी कुछ कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सांसदों को संबोधन किया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संसद के बाहर जाकर किस तरह से रणनीति बनानी है और किस तरह से विपक्ष का जिस तरह से संसद में रवैया रहा है उसको जनता के सामने पेश करना है। और साथ ही सरकार की जो नीतियाँ रही हैं या जो भी कहा जाए सरकार का काम रहा है, किस तरह से संसद के हंगामे के बीच भी सरकार ने अहम बिल जो है वो पास कराएं। अगर कल की बात करें तो कल भी संसद में एक बहुत अहम बिल जो है वो पास हुआ है ओबीसी जनगणना के हिसाब से, तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है माना जा रहा है। आज राज्यसभा में भी वो पेश होगा तो उसको भी किस तरह से विपक्ष के हंगामे के बीच जो है वो पेश किया जाएगा और उसको पास करने की कोशिश जो है वो सरकार की रहेगी। और यही वजह है कि दोनों ही सदनों में बीजेपी की तरफ से व्हिप जो है वो 3 लाइन का जारी किया गया है और सभी सांसदों से कहा गया है कि वो सदन में कार्रवाई के दौरान मौजूद रहें। अब इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे थे किस तरह से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। कोशिश यही है, कवायद यही है कि विपक्ष के जो तेवर हैं उनको संभालते हुए यहाँ पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ते हैं आगे। इधर कौशाम्बी से खबर है जहां पर यमुना में बड़े जलस्तर से तराई के गांव में पानी घुसने लगा है, जिसके चलते फसलें तो जलमग्न हो गई।